Hello friends, good morning. Today I am discuss BSc first year first semester chemistry. तो यहाँ पर जो आज का जो टॉपिक है वो है F2 मॉलिक्यूल या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल। तो F2 मॉलिक्यूल में जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस तरह बनता है, किस तरह इसका जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किस तरह होगा, किस तरह उसकी जो मैग्नेटिक नेचर है वो किस तरह होगा, किस तरह इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं और F2 अणु में जो दो फ्लोरीन परमाणु हैं उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड बनता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम F2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो है F2 मॉलिक्यूल प्रत्येक फ्लोरीन परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः F2 अणु में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः F2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो फ्लोरीन परमाणु है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन किस तरह होंगे। तो कहने वाला ये है कि जो फ्लोरीन परमाणु है उसमें फ्लोरीन परमाणु का एटॉमिक जो ऑर्बिटल है या एटॉमिक नंबर है वो कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 9 होगा। तो जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 9 है। अब इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 और 2p5। तो ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर 2 2 4 और 5 9 क्या है, इसके 9 इलेक्ट्रॉन हैं, किसके, फ्लोरीन के। तो एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह दूसरा जो परमाणु होगा उसमें भी 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसमें होंगे, F2 मॉलिक्यूल में। किसमें, F2 मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें जो आणविक विन्यास होता है वो किस तरह होगा। तो आणविक विन्यास किस तरह होगा, K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। इस तरह इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसके आधार पर हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/2 Nb माइनस Na। तो Nb क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इन इलेक्ट्रॉन्स। कहने वाला ये है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनकी संख्या। तो वो क्या होंगे, जैसे कि 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 और पाई 2p/2। कहने वाला ये है जिसमें मतलब कहने वाली है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2pz, तो ये जो है ये सभी क्या है, हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम स्टार चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक ये सिग्मा स्टार, पाई स्टार और पाई स्टार, इस तरह के जो हैं उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो वो क्या है, Na। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 4 6 8, वो जो Nb क्या है 8 हो गए और जो Na है कितने हैं, 2 4 6 हो गए। तो हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया यहाँ पर। तो ये 1 आया, 1 का क्या है यहाँ पर, 1 जो होता है वो क्या होता है, F माइनस वो F सिंगल बॉन्ड F। मतलब कि जो F2 अणु होता है उसमें 2 फ्लोरीन परमाणु होंगे, उनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है और ये सहसंयोजक बंध
सिंगल बॉन्ड होता है, F सिंगल बॉन्ड F। तो यहाँ पर देखते हैं, अर्थात F2 अणु में एक सहसंयोजी बंध है, जैसे कि यह F सिंगल बॉन्ड F। इसलिए F2 अणु में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए F2 जो अणु है वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होगा या प्रचुंबकीय। कहने लगे प्रचुंबकीय को ही हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, ये होगा। अब हम देखेंगे इसको इस फिगर के माध्यम से, जो कि एनर्जी लेवल डायग्राम है, और एनर्जी लेवल डायग्राम के आधार पर ही हम ये जो है क्या करते हैं, किसी भी अणु का आणविक विन्यास करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो F2 मॉलिक्यूल है उसमें जो F है, जैसे कि 1s2 2s2 2p5, तो इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड में चलता है लेफ्ट में, और दूसरा F जो है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड में चलता है राइट साइड में। और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन्हें हम स्टार चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें फ्लोरीन के, और दूसरे फ्लोरीन में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आकर क्या बनाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होते हैं, जिसको हम सिग्मा 2s2 कहते हैं। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर यहाँ पर, दूसरे का परमाणु का इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर सिग्मा स्टार 1s2 में फिल होते हैं। तो ये जो बनेस ऑर्बिटल है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं 2s2। तो 2s एक परमाणु का फ्लोरीन परमाणु, और ये 2s दूसरे फ्लोरीन परमाणु का, दोनों से मिलकर यहाँ पर सिग्मा 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन इनसे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे जाते हैं, वो भी एक कर देंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा 2s में आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो ये पूरा कंप्लीट होगा। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा स्टार में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा स्टार में, तो ये सिग्मा स्टार 2s2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन परमाणु के 2p5 ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या, 2s 2px2 2py2 और 2pz1। इसी तरह यहाँ पर भी 2px2 2py2 2pz1। तो यहाँ से ये 2pz है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2pz। तो एक 2pz से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक 2pz से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये जो है सिग्मा 2pz कंप्लीट होता है। अब हम बनाएंगे 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके ये फिल हो गया, 2py से और 2py से एक इलेक्ट्रॉन आकर ये फिल हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2py से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2py से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर ये पूरा कंप्लीट होता है। क्योंकि 2px और 2py 2py का जो एनर्जी होती है वो समान होती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। पाई 2px बराबर पाई 2py इनको हम कह सकते हैं। तो दोनों के में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है px में, तो एक इलेक्ट्रॉन पाई 2px में, एक इलेक्ट्रॉन पाई 2py में भरता है, और इन दोनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन px का और py का, इस तरह px का py का एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, तो px का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई स्टार 2px में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आकर ये भर जाता, ये यहाँ पर आ जाएगा, और पाई 2py का एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर, पाई 2py का इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर ये भर गया। तो ये पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 पूरा फिल हो गया। यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो इसकी नेचर होगा F2 मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा,
प्रचुंबकीय होगा और डायमैग्नेटिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके प्रत्येक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह भरे हुए हैं। जो भी ऑर्बिटल हैं उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और ये इसकी जो नेचर होगा वो डायमैग्नेटिक होता है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा भी है क्या कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीजिंग एनर्जी, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो आई होप आपको ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या एनर्जी लेवल डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा O2 मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल, दो चीज हम बता रहे हैं यहाँ पर। O2 मॉलिक्यूल और F2 मॉलिक्यूल में जो सिग्मा 2pz है उसकी जो ऊर्जा होती है वो पाई 2px और पाई 2py से ऊर्जा इसकी कम होती है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पाई 2px से, पाई 2px और पाई 2py से ये नीचे बनाया जाता है। जबकि जो है कार्बन, नाइट्रोजन आदि में ये सिग्मा 2pz की जो ऊर्जा होती है वो पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है, इसलिए इसको हम ऊपर बनाते हैं। तो जो हमारे जैसे कि बोरान हुआ, कार्बन हुआ, बोरान मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल, इनमें क्या होता है कि इनमें एक ही डिफरेंट होता है O2 और F2 मॉलिक्यूल से कि सिग्मा 2pz की ऊर्जा उन तीनों में क्या होती है? पाई 2px पाई 2py से अधिक होती है, इसलिए ये जो ऑर्बिटल है वो ऊपर बनता है और पाई 2px पाई 2py नीचे बनते हैं। जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ये सिग्मा 2pz की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py से क्या होती है? कम होती है, इसलिए इसको हम नीचे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।